मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की श्रृंखला में हम लोग यूजीसी से संबंधित इकाई 10 का अध्ययन करेंगे, विशिष्ट अध्ययन, जिसमें अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या है, किसकी रचना है और यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं। तो मित्रों पहले अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से पूर्व अनेक आचार्यों ने अर्थशास्त्र की रचनाएं की, जिनका उद्देश्य पृथ्वी विजय तथा उसके पालन के उपायों का प्रतिपादन करना था। उन आचार्यों तथा उनके संप्रदायों के कुछ नामों का निर्देशन कौटिल्य अर्थशास्त्र में किया गया है। यद्यपि उनकी कृतियां आज उपलब्ध भी नहीं होती, ये नाम निम्नलिखित हैं। जैसे देखते हैं मित्रों कि मानव जो है मनु के अनुयायी हैं, बारहस्पत्य बृहस्पति के अनुयायी हैं, औसनस उष्णा तथा अथवा शुक्राचार्य के मतानुयायी हैं, भारद्वाज द्रोणाचार्य के नाम से जाने जाते हैं, विशालाक्ष, पराशर, पिसुन जिनको नारद कहते हैं, कौंडपदंत जिनको भीष्म कहते हैं, वातव्याधि उद्धव का नाम है और बाहुदंती पुत्र इंद्र को कहते हैं। दोस्तों सर्वलोक हितकारी राष्ट्र का जो स्वरूप कौटिल्य को अभिप्रेत है, वह अर्थशास्त्र के निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है। कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः प्रजानां तो प्रियम प्रियम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। राजा का अपना प्रिय कुछ भी नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। आगे इसी में देखें तो अन्य अर्थशास्त्र भी मिलते हैं, इसको देख लेते हैं। तो मित्रों 400 ईसा सन के लगभग कामंदक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कामंदकीय नीतिसार नामक 20 सर्गों में विभक्त काव्य रूप एक अर्थशास्त्र लिखा था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कामंदक ने। आगे है, यह नैतिकता और विदेश नीति के सिद्धांतों पर भी विचार करता है। सोमदेव सूरी का नीति वाक्यामृत, हेमचंद्र का लघु अर्थनीति, भोज का युक्ति कल्पतरु, शुक्र का शुक्र नीति आदि कुछ दूसरे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र हैं, जिनको नीति शास्त्र के व्यावहारिक पक्ष की व्याख्या करने वाले ग्रंथों के अंतर्गत भी गिना जा सकता है। चाणक्य नीति दर्पण नीति श्लोकों का अव्यवस्थित संग्रह है। इसी में आगे देखें तो मित्रों जो अर्थशास्त्र हम कौटिल्य का पढ़ रहे हैं, वह कितने भागों में किन चीज़ों में विभक्त है वह बताया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं, 180 विषय अथवा प्रकरण हैं, 150 अध्याय हैं 150 और 6000 श्लोक हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने 15 अधिकरण देखा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो अगर 15 अधिकरण है तो इनके नामों की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में यह पूछ लिया जाता है। अभी जब बीपीएससी TRE 2 हुआ था तो उसमें नाम पूछा गया था कि किस 5वें अधिकरण का नाम क्या है। तो आइए देखते हैं कि 15 अधिकरण के नामों को। तो पहले अधिकरण का नाम है विनयाधिकारिक, दूसरा है अध्यक्ष प्रचारम, तीसरा धर्मस्थीर, चौथा कंटक शोधन, 5वां है योग व्रत, 6वें नंबर का है मंडल योनि, 7वें नंबर का है 60 गुण जिसको हम संधि कर्म के नाम से भी जानते हैं, 8वां है व्यसनाधिकारिक, 9वां है अभियास्यत कर्म, 10वां है सांग्रमिक, 11वां है संघ व्रत, 12वां है आबलीयसम, 13 नंबर का है दुर्गलंभोपाय, 14 का है औपनिषद और 15वें नंबर का है तंत्र युक्ति। दोस्तों अगर इनको अलग अलग नाम याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग वीडियो भी देखते जाइएगा और एक पेन कापी लेकर ज़रूर बैठा करिए, जिससे अगर कुछ ऐसी ट्रिक मिलती हैं जिनको हम लिख करके और शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो स्मरण के लिए देखिए एक श्लोक है और बहुत सरल श्लोक है, अगर इसको याद कर लेंगे तो 15 अधिकरण के नाम आपको याद हो जाएंगे एक श्लोक के माध्यम से। तो देखिए श्लोक है, विनयाध्यक्ष धर्म कंटक योग मंडल 60 गुण्ड व्यसन अभिसाम संघ बलि दुर्ग
औपतंत्राधिकरण पंचदश। सौनकृत चरण व्यूह के अनुसार अर्थशास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। चाणक्य का समय 4th शताब्दी ईसा पूर्व है। अब मित्रों, पहला अधिकरण है विनयाध्यक्ष विनयाधिकारिकम। इसको देखें तो विनयाधिकारिक जो अधिकरण है यह दोस्तों 18 भागों में विभक्त है। 18 भाग कौन कौन से हैं इनको देख लीजिएगा। तो विद्या समुद्देशः, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय, अमात्योत्पत्ति या राजर्षि वृत्तम, मंत्री पुरोहितोत्पत्ति, उपधाभि शौचा शौच ज्ञानमय मात्यानाम, गूढ़ पुरुषोत्पत्ति, गूढ़ पुरुष प्रणिधि, स्विषये कृत्याकृत्य पक्ष रक्षणम, पर विषये कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह, मंत्राधिकारः, दूत प्राणिधि, राजपुत्र रक्षणम, अवरुद्धवृत्तम, अवरुद्धे च कृतिः, राज प्रणिधि, निशांत प्रणिधि, आत्मरक्षितम। यह विनयाधिकारिक के 18 भाग हैं। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत आता है विद्या समुपदेशः। तो विद्या समुपदेशः क्या है इसको देख लेते हैं। तो विद्या कहते किसको हैं? कहते हैं वेद्यते अनया इति विद्या, आन्वीक्षकी, त्रैवार्ता, दंड नीतिश्चेति विद्या। कौटिल्य ने आन्वीक्षकी, त्रैवार्ता, दंड नीति इन 4 विद्याओं की चर्चा की है। जिसके द्वारा जाना जाए उसे विद्या कहते हैं। अभी पीछे चर्चा मैंने आपसे किया कि विद्या किसे कहते हैं। तो विद्या का सीधा सा अर्थ है कि जिसके द्वारा जाना जाए उसे विद्या कहते हैं। विभिन्न आचार्यों ने स्वमतानुसार अलग अलग विद्याओं को स्वीकार किया है। आगे है मानवाः। तो मानव के विषय में अगर जानकारी लें तो मानवाः कहते हैं त्रैवार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः, त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षकीति। कहा गया है मनु संप्रदाय के आचार्यों ने त्रैवार्ता और दंड नीति इन 3 विद्याओं को स्वीकार किया है। कौन कौन सी? तो कहते हैं त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनको मनु संप्रदाय के आचार्यों ने स्वीकार किया है। इनके अनुसार आन्वीक्षकी विद्या का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। आगे है बार्हस्पत्याः। तो बार्हस्पत्य क्या है? तो वार्ता दंड नीतिश्चेति चे द्वे विद्ये स्वीकुर्वन्ति यतो ही संवरण मात्रम त्रैलोक यात्राविद इति। आचार्य बृहस्पति के अनुयायी वार्ता और दंड नीति इन 2 विद्याओं को मानते हैं। इनके मत में त्रयी तो केवल लोगों की आजीविका का साधन मात्र है। फिर आगे औसनसाः। शुक्राचार्यानुयायिनस्तु एकामेव दंड नीति विद्यां स्वीकुर्वन्ति तस्यां ही सर्व विद्यारंभाः प्रतिबद्धाः इति। शुक्राचार्य के अनुयायी केवल दंड नीति विद्या को ही मानते हैं और उन्होंने दंड नीति को ही सभी विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया है। आगे देखें अगर तो कौटिल्य के मत में तु आन्वीक्षकी, त्रैवार्ता, दंड नीतिश्चेति चतस्रः विद्याः भवन्त्येव ताभिधर्मार्थी यद विद्यात् तद विद्यानां विद्यात्वम्। आचार्य कौटिल्य उक्त 4 विद्याओं को मानते हैं और उनकी यथार्थता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताते हैं। आगे कहा गया है आन्वीक्षिक्याम, अर्थात आन्वीक्षिकी क्या है? तो कहते हैं सांख्यम योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी। सांख्य, योग, लोकायत दर्शन अर्थात नास्तिक दर्शन ये आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। आगे त्रय्याम। त्रय्याम क्या है? तो बोले धर्मा धर्मौ त्रय्याम। त्रयी में धर्म अधर्म आते हैं। वार्तायाम अर्थानर्थौ वार्तायाम, वार्ता में अर्थ अनर्थ आते हैं। फिर दंड नीत्याम, नयापनयौ दंड नीत्याम। दंड नीति में नयापनय सुशासन और दुशासन का ज्ञान प्रतिपादित है। आगे कहा गया है कि बला बले चैतासाम हेतु भी अन्वीक्षमाणान्वीक्षकी लोकस्योपकरोति व्यसने भ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञा वाक्य क्रिया वैसारध्यम च करोति अतएव उक्तम। कहा गया त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता अप्रधानता
को भिन्न भिन्न युक्तियों से निर्धारित करती हुई आन्वीक्षिकी विद्या लोक का उपकार करती है, सुख दुख से बुद्धि को स्थिर रखती है और सोचने, विचारने, बोलने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसलिए कहा है कि प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वतान्वीक्षिकी मता। अर्थात यह अन्वीक्षिकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों का साधन और सभी धर्मों का आश्रय मानी जाती है। फिर मित्रों इसी क्रम में त्रय विद्या कि त्रय विद्या है क्या, तो कहते हैं सामर्ग्य यजुर्वेदाः त्रयस्त्रयी अथर्ववेदेतिहास वेदौ च वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो विचित ज्योतिषमिति चांगानी एष त्रयी धर्मः चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां स्वधर्मस्थानादौपकारिकः। अर्थात इसका अर्थ देखें तो मित्रों साम, ऋक तथा यजु इन तीनों वेदों का समन्वित नाम ही त्रयी है। अथर्ववेद और इतिहास भी वेद कहे जाते हैं। शिक्षा आदि 6 वेदांग हैं। त्रयी में निरूपित यह धर्म चारों वर्णों और आश्रमों को अपने अपने धर्म में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक है। आगे बात करें 4 वर्णों के धर्म कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, वैश्य का क्या है और शूद्र का धर्म क्या है। तो कहा गया है ब्राह्मणस्य धर्म। ब्राह्मण का धर्म है अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रह चेति। क्षत्रिय का धर्म है अध्ययनम यजनम दानम शस्त्राजीवो भूत रक्षणम च। वैश्य का धर्म है अध्ययनम यजनम दानम कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च। और शूद्र का धर्म है द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कारुकुशील व कर्म च। अब आगे देखें 4 आश्रमों के धर्म। चारों आश्रम के धर्म कौन कौन से हैं। आश्रम 4 होते हैं, आप लोग जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, परिव्राजक या संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचारी के धर्म क्या है उसको देख लेते हैं। तो स्वाध्यायोग्नि कार्याभिषेकौ भैक्षत्र तत्वमाचार्य प्राणांतिकी वृत्तिस्तद्भावे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिणी वा। यह ब्रह्मचारी के धर्म है। गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि स्वकर्मा जीवस्तुल्य ही असमानर्षि भीर्वै वाह्य मृतुगामित्वं देवपितृति बिभृतेषु त्यागः शेष भोजनम च। वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है ब्रह्मचर्य भूमौ शय्या जटाजिन धारणम अग्निहोत्राभिषेको देवता पितृतिथि पूजा वन्यश्चाहारः। और चौथा धर्म है परिव्राजकस्य धर्मः। कहते हैं संयतेन्द्रियत्वमनारंभो निष्किंचनत्वं संगत्यागो भैक्षमनेकत्रारण्यवासो बाह्याभ्यंतरम च शौचम। ये 4 आश्रमों के धर्म हो गए। आगे है इसी में तस्मात् स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत स्वधर्मं संदधानो ही प्रेत्यचेह च नंदति। आगे इसी में बात करें तो कहते हैं त्रय्यातिक्रमे लोका संकरादुच्छेदेत। त्रय विद्या का पालन न करने से वर्ण तथा कर्म में संकरता आ जाती है, जिससे लोक का नाश हो जाता है। फिर वार्ता क्या है। वार्ता महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, ये भी जानना चाहिए। अब जब अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो कहते हैं विद्या कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्टि प्रदानादौपकारिकी तया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोष दंडाभ्याम। कहते हैं कृषि, पशुपालन और व्यापार ये वार्ता के विषय हैं। यह विद्या धान्य, पशु, हिरण्य, ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर चाकर आदि को देने वाली परम उपकारिणी है। इसी विद्या से उपार्जित कोष और विद्या के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है। ये तो रही वार्ता की बात। अब आगे है दंड नीति। जो दंड नीति देखें
तो कहते हैं आन्वीक्षकी त्रयी वार्तानाम योग क्षेम साधनो दंडः तस्य नीतिर्दंड नीति अलब्ध लाभार्थाः लब्ध परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादनी च तस्यामायत्ता लोकयात्रा तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीयः मृदुदंडः परिभूयते यथार्हदंडः पूज्यः सुविज्ञात प्रणीतो हि दंडः प्रजा धर्मार्थ कामैर्योजयति। कहते हैं आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर है। दंड शासन को प्रतिपादित करने वाली नीति ही दंड नीति है। वही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है, रक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती है और वही संवर्धित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है। उसी पर इस संसार की लोक यात्रा निर्भर है। आगे है कि पुरातन आचार्यों का मत है कि दंड के बिना प्राणियों को वश में नहीं कर सकते, किंतु आचार्य चाणक्य इस युक्ति से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कठोर दंड देने वाले राजा से लोग उद्विग्न होते हैं, किंतु दंड में ढिलाई देने पर लोग राजा की अवहेलना करते हैं। इसलिए राजा को समुचित दंड देने वाला होना चाहिए। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है कि चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दंडेन पालितः स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु बेस्मसु। राजा की दंड व्यवस्था से रक्षित चारों वर्णाश्रम सारा लोग अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त होकर निरंतर अपनी अपनी मर्यादा में बने रहते हैं। इसी विषय में कहा गया है कि आन्वीक्षकी आप लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, त्रयी भी देख लिया, वार्ता भी देख लिया और दंड नीति भी देख लिया। अब एक बार इनकी व्याख्या क्या है संस्कृत में उसको देख लेते हैं। तो आन्वीक्षकी किसे कहते हैं? तो कहते हैं सांख्य योगो लोकायतम चेत्यान्वीक्षकी, ऐसा दर्शन सांख्य योग में कहा गया है। त्रयी क्या है? तो बोले सामर्ग यजुर्वेदास्त्रयी अथर्ववेदे इतिहास वेदौ च वेदाः। वार्ता क्या है? बोले कृषि पशुपाल्य वाणिज्या च वार्ता। दंड नीति क्या है? तो कहते हैं आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता नाम योग क्षेम साधनो दंडः अलब्ध लाभाय लब्ध परिरक्षिणो रक्षित विवर्धिनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च। अब स्थापना को देखते हैं। स्थापना क्या है? तो विनय दो भेद अगर देखें शिक्षा में, तो पहला है कृतक कृत्रिम और दूसरा है नैमित्तिक स्वाभाविक। मित्रों, इसी क्रम में अगर देखें तो वृद्ध संयोग भी इसी का एक भाग है। वृद्ध संयोग क्या होता है? तो कहते हैं तस्मात् दंड मूलतिस्त्रो विद्या विनय मूलो दंडः प्राणभृतां योगक्षेमावह कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः क्रिया ही दंड द्रव्यम विनयत ना द्रव्यम। इन तीनों विद्याओं का मुख्य आधार दंड नीति ही है। शास्त्र विहित उचित रीति से प्रयुक्त दंड प्रजा के योगक्षेम का साधक होता है। विनय दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृतिक नैमित्तिक और दूसरा होता है स्वाभाविक। माने शिक्षा सुपात्र को ही योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। इसी में है आगे इंद्रिय जय। अभी आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था विनय अधिकारिक के जो 18 भेद हैं, उन्हीं भेदों में इंद्रिय जय भी है। इंद्रिय जय क्या है? तो कहते हैं कि विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष त्यागात् कार्य शास्त्रार्थानुष्ठानम इंद्रिय जय व कृष्णम ही शास्त्रमिदमिंद्रिय जय तद विरुद्ध वृत्ति अवश्येन्द्रिय चातुरंतोपि राजा सद्यो विनश्यति। यथा जैसे विद्या और विनय का हेतु इंद्रिय जय है, अतः काम क्रोध लोभ मान मद हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, अथवा शास्त्रों में प्रतिपादित अनुष्ठान को इंद्रिय जय कहते हैं। आगे इसी क्रम में देखते हैं। इंद्रिय जय के अंतर्गत सारे शास्त्रों का मूल कारण इंद्रिय जय है। शास्त्र विहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला अवश्येंद्रिय राजा पृथ्वी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। जैसे काम से विनष्ट राजा दांडक कराल, कोप से विनष्ट राजा जन्मेजय या तालगंज,
लोभ से विनष्ट राजा पुरुरवा, आज बिंदु ये राजा हुए हैं और इन चीज़ों से लोग नष्ट हुए हैं। अभिमान से विनष्ट राजा रावण और दुर्योधन। रावण को कितना अभिमान था कि मेरे 10 मुख हैं, 10 सिर हैं और मैं त्रिलोकी का विजेता हूँ, लेकिन उसका भी अभिमान रुका नहीं। मद से विनष्ट राजा दंभोद्भव है राज और अर्जुन। और हर्ष से विनष्ट राजा वातापी और वृष्णि हुए हैं। आगे इसी को श्लोक में कहा गया है कि एते चान्ये च बहवः शत्रु षड्वर्गमाश्रिताः सबंधु राष्ट्रा राजानो विनेशुर जितेन्द्रियाः शत्रु षड्वर्गमुत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः अम्बरीषश्च नाभागो बुभुजाते चिरं महीम् अतः अरिषड्वर्ग त्यागेन अवश्यमेव इंद्रियजयं कुर्यात्। आगे है अमात्योत्पत्ति या राजर्षि वृत्तम। इसी क्रम में आगे देखें तो अमात्योत्पत्ति कहते हैं तस्मात् अरिषड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीत धर्मार्था विरोधेन कामम सेवेत अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः अर्थमूलो ही धर्म कामाविति। इसलिए काम क्रोधादि 6 शत्रुओं का सर्वथा परित्याग करके इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। काम का भी वह सेवन करें, किंतु उससे धर्म और अर्थ को किसी प्रकार क्षति न पहुँचे। आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में अर्थ प्रधान है। धर्म और काम अर्थ पर निर्भर है। कहा गया है सहाय साध्वम राजत्वम चक्रमेकम न वर्तते कुर्वीत सचिवांश तस्मात् तेषां च शृणुयान मतम। जैसे एक पहिए की गाड़ी की भांति राज्य कार्य भी बिना सहायता के नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके परामर्शों को हृदयंगम करें। अब अगर अमात्यों की नियुक्ति की बात आई है तो कैसे अमात्य होना चाहिए, तो अमात्य नियुक्ति को देखते हैं तो कहा गया है विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करें। अमात्य नियुक्ति में अन्य आचार्यों के मत भी हैं। जैसे भरद्वाज का मत है कि सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत ते ह्यस्य विश्वास्या भवन्ति। विशालाक्ष का मत है यो ह्यस्य गुह्य धर्माणस्तान मात्यान कुर्वीत समानशील व्यसनत्वात्। पराशर ऋषि का मत है कि या एन मापत्सु प्राणबाध युक्ता गृहिणी युस्तान मात्यान कुर्वीत। नारद अर्थात पिसुन का मत है कि संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थ सविशेषम व कुर्यस्तान मात्यान कुर्वीत। भीष्म का मत है कि पितृपैता महान मात्यान कुर्वीत। और उद्धव का मत है नीतिविदो नवान मात्यान कुर्वीत। इसी क्रम में देखें तो इंद्र का मत है कि अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्यानुराग युक्तान मात्यान कुर्वीत। और कौटिल्य का मत है कि सर्वमुपपन्नमिति कौटिल्य कार्य सामर्थ्यादि ही पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते सामर्थ्यश्च। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि विभाज्या मात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्या सर्व एवैते कार्या स्युर न तो मंत्रिणः। इस प्रकार से इसको निरूपित किया गया है। अब आगे है मंत्री पुरोहितयो नियुक्ति। मंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के विषय में कहा गया है कि राज व्यवहार के 3 प्रकार हैं। कहा गया है प्रत्यक्ष परोक्षानुमेया ही राजवृत्ति। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय राजा के व्यवहार के 3 विधियां हैं। विषय की अगर बात करें तो गुण परीक्षण प्रकार राजवृत्तौ प्रमाणत्रयम् मंत्री स्थापनावश्यकता पुरोहित योग्यता आवश्यकता च निर्गलितार्थ प्रतिपादनम। फिर उसमें बताया गया कि उत्तम मंत्री के कितने गुण होते हैं, मध्यम के और अधम के। तो उत्तम मंत्री के मित्रों 24 गुण होते हैं, मध्यम मंत्री के 12 गुण होते हैं और अधम मंत्री के 6 गुण होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे है इसी क्रम में उपधाभि शौचा शौच ज्ञानम अमात्यानम। अमात्य की परीक्षा विधि इसमें दर्शाई गई है कि किस प्रकार से इसका परीक्षण होता है।
तो अमात्य परीक्षा विधि 4 प्रकार से है। पहले धर्मोपधा पुरोहित द्वारा, अर्थोपधा सेनापति द्वारा, अमात्यों में धन से फूट करने वाले, कर वसूलने वाले, सन्निधाता कोषाध्यक्ष। तीसरा कामोपधा माने सन्यासिनी वेशधारी, गुप्तचरी, बाह्य विहार, आंतरिक विहार। और चौथा है भयोपधा, राजा के समीपवर्ती कपट वेशधारी छात्र गुप्तचर। मित्रों गुप्तचर तो हो गया, लेकिन गुप्तचर के भी 2 विभाग हैं, स्थायी और भ्रमणशील। अर्ध शब्दों से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे इसी क्रम में देखें तो गूढ़ पुरुषोत्पत्ति है। कहते हैं गुप्तचरों की नियुक्ति 9 प्रकार से होती है। स्थायी गुप्तचर 5 प्रकार का होता है और क्रमणशील गुप्तचर 4 प्रकार का होता है। माने गुप्तचरों की नियुक्ति 9 प्रकार से होती है। अब स्थायी गुप्तचर देख लीजिए जो 5 प्रकार के हैं कौन कौन से हैं। बोले कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक व्यंजन तथा तापस। कापटिक कौन है? बोले छात्र वेश में, उदास्थित सन्यासी वेश में रहता है, गृहपतिक किसान वेश में, वैदेहक व्यंजन व्यापारी वेश में, और तापस मुंडित होता है। ये स्थायी गुप्तचर हैं और पंच संस्था इन्हीं को कहा जाता है। अब है आगे क्रमणशील गुप्तचर जो 4 प्रकार का होता है। यह होता है सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। सत्री क्या है? बोले राजा के संबंधी हैं। तीक्ष्ण क्या है? बोले सूर है। रसद आलसी होता है। और भिक्षुकी बोले परिव्राजिक स्त्री जो अमात्यों के कुल में प्रवेश करे, ये संचार कहलाते हैं। इस प्रकार से मित्रों गुप्तचर 9 प्रकार के होते हैं। अब इसी क्रम में आगे देखें तो पर विषय कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह है, ये चैप्टर का नाम है जो आप लोगों ने विनयाधिकारिक प्रकरण अधिकरण में देखा था। तो 4 प्रकार के कृत्य होते हैं। अब ये 4 प्रकार के कृत्य कौन से, इनको देख लीजिए। तो कहते हैं क्रुद्ध वर्ग माने संस्कृत्यार्थ विप्रलब्धा, धन देने की घोषणा करके जिसे नहीं दिया वह क्रुद्ध वर्ग होता है। फिर है भीत वर्ग, बोले स्वयं उपहतो विप्रकृतः, किसी की हिंसा करने वाला। फिर है मानी वर्ग माने परीक्षणो व्यक्तस्व, जिसकी संपत्तियां छीण हो गई हों। और चौथा है लुब्ध वर्ग माने आत्मसंभाविता, अपने को महान मानने वाला। ये 4 जो है कृत्य होते हैं 4 प्रकार के। अब है मंत्राधिकारा, बोले मंत्र के 5 अंग हैं। मंत्र के 5 अंग हैं। मित्रों ये आपको सब नई नई चीज़ें मिल रही होंगी, और जो एक बार में ही UGC नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते रहते हैं। आप जब से UGC नेट चालू हुआ है JRF, तब से आप पेपर उठा के अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ से आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आगे मित्रों मंत्राधिकारा, बोले मंत्र के 5 अंग हैं। कौन कौन से? तो कहते हैं कर्मणारंभोपाय, दूसरा है पुरुष द्रव्य संपद, तीसरा देश काल विभाग, चौथा विनिपात प्रतिकार, और 5वां है कार्य सिद्धि। अब कर्मणारंभोपाय में क्या है? बोले दुर्ग निर्माण का इसमें बताया गया है। दूसरा है पुरुष द्रव्य संपद, बोले उत्तम कारीगर संपत्ति का वर्णन है। और चौथा है विनिपात प्रतिकार, बोले विघ्नों का निराकरण है इसमें। मित्रों कौटिल्य मंत्रिपरिषद में अमात्यों की नियुक्ति 4 प्रकार से होती है। पहला मंत्री, फिर पुरोहित, तीसरा है सेनापति, और चौथा है युवराज। उसी को बताया गया है कि तस्मात् गुह्य मेको मंत्र एतेति, भरद्वाज ने ऐसा कहा है। और विशालाक्ष का मत है कि नैकस्य मंत्र सिद्धिरस्तीति। अब मंत्रिपरिषद की अगर बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद को मनु के अनुसार 12 प्रकार से माना गया है, बृहस्पति ने 16 प्रकार की माना है, शुक्राचार्य ने 20 और कौटिल्य ने 4 प्रकार का माना है। लेकिन कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुरूप इन्होंने अपने अपने मत प्रदान किए हैं। आगे राज्य के 7 अंगों का संक्षिप्त वर्णन। राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं उनको भी देख लेते हैं। बोले राजा को 4 प्रकार की शिक्षा में दक्ष होना चाहिए। कौन कौन सी? बोले आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता व दंड नीति। ये चारों शिक्षा राजा को भली प्रकार से ज्ञात होनी चाहिए।
अमात्य भी राज्य के 7 अंगों में एक अंग है और दूसरे नंबर में अमात्य आता है। यह क्या बोले, मंत्री स्वदेशोत्पन्न, नीति निपुण व स्वामी भक्त हो तथा राजा को प्रायः उनके साथ सहभोज अपेक्षित हो। तीसरे नंबर में जनपद आता है और चौथे नंबर में दुर्ग आता है। मतलब दुर्ग में क्या है, बोल दुर्ग व्यूह रचनाकार हो, उसमें जल, खाद्य सामग्री व स्फोटक सामग्री का उचित प्रबंध हो। युद्ध के समय, आंतरिक अशांति के समय या शत्रु से राज्य की सुरक्षा करने में दुर्ग का विशेष महत्व होता है। राजकोष व सेना दुर्ग में ही होते हैं। दुर्ग चतुर्विध होते हैं, जैसे अवधुक दुर्ग श्रेष्ठ है, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और चौथा है वन दुर्ग। मित्रों, एक क्रम से हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सा दुर्ग है, उसके बाद कौन सा दुर्ग है। तो उसमें ही अवधुक दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, फिर पार्वत दुर्ग, फिर धानवन दुर्ग और चौथे नंबर में वन दुर्ग होता है। और आगे है इसी क्रम में 5वें नंबर में कोस। राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, 5वें नंबर में कोस आता है। 6ठे नंबर में आता है दंड। बोले दंड से बलवान के बल का दुरुपयोग नहीं होता। 3 प्रकार तथा 3 ही प्रकार के वाक पौरुष से होते हैं। कौन कौन से, बोले स्पर्शनम। दंड 3 प्रकार का होता है, बोले कौन कौन से, बोले स्पर्शनम, ताड़नम और भर्सनम। लेकिन वाक पौरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बोले निष्ठुरम, अश्लीलम तथा तीव्रम। 7वें नंबर में आता है सेना। बोले सेना 7 प्रकार की होती है। अब वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं, इनको आप लोगों को याद करना होगा। इनके नाम निम्न प्रकार से हैं। बोले मौल सेना, भृत्य सेना, श्रेणी सेना, मित्र सेना, अमित्र सेना, आटविक सेना व औत्साहिक सेना। मित्रों, विदेश नीति से संबंधित 6 गुण हैं। वह हैं संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रया तथा द्वैधी भाव। ये विदेश नीति से संबंधित 6 गुण होते हैं। आगे दूत प्रणिधि। दूत प्रणिधि में आता है कि दूत को सर्वशास्त्र ज्ञाता, परिस्थितिज्ञ, राज्य समर्पित, रोग रहित, वाक्पटु, युद्ध वृत्तों का ज्ञाता होना चाहिए। दूत के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से उनको देख लीजिए। बोले निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। निसृष्टार्थ में क्या है, बोले इस प्रकार के दूत को मंत्री के समान अधिकार मिलते हैं। दूसरे नंबर में परिमितार्थ आता है, इसमें है इन्हें अन्य राजाओं के पास संदेश लेकर भेजा जाता है। और तीसरे नंबर में है शासनहार, यह राज्य संबंधी पत्र ग्रहण करता है तथा शासकीय कार्यों में सहायता करता है, इसलिए इसे शासनहार कहा जाता है। आगे है इसी क्रम में राजपुत्र संरक्षणम। मित्रों, राजपुत्र संरक्षणों की बात करें तो राजपुत्रों की श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि। इसका विषय इस प्रकार से है कि कार्यानुष्ठान प्रकार, रात्रि भागे अनुष्ठयानि कार्याणि और कार्य दर्शन क्रम। फिर है राज प्रणिधि। बोले मध्याह्न से पूर्व 4 भाग, मध्याह्न के पश्चात 4 भाग, त्रिपौरुषेयी, एक पौरुषेयी, चतुरंगता, दिनांत। ये इस प्रकार से दिन के 8 भाग होते हैं। आगे है इसी क्रम में निशांत प्रणिधि। कहते हैं इसका विषय है राजभवन का निर्माण, अग्नि भय निवारणोपाय, विष प्रतिकारोपाय, कक्ष विभाग, देवी दर्शन प्रकार और बाह्य प्रति संसर्ग निषेध। फिर है आत्मरक्षितम। इसका विषय है कि विषयुक्त वस्तु लक्षणानि, विष प्रदस्य चिन्हानि, भिषगादि कार्य वर्णनम, राज्यो गमनागमन व्यवस्था। यह आत्मरक्षितम के लक्षण हैं। मित्रों, इस प्रकार से आपने कौटिल्य अर्थशास्त्र के विनयाधिकारिक के जो 18 भेद हैं, 18 चैप्टर हैं, उनका विशेष अध्ययन आप लोगों ने किया। अब इसी क्रम में देखते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रमुख संदर्भ में देखते हैं कि क्या है। तो इसमें है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं, शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र में अधिकरण की संख्या कितनी, बोले 15 हैं। मनु संप्रदाय के अनुसार विद्या के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। बृहस्पति के अनुसार विद्या के 2 प्रकार हैं, वार्ता और दंड नीति। शुक्र के अनुसार विद्या के 1 प्रकार हैं, दंड नीति। कौटिल्य के अनुसार विद्या के 4 प्रकार हैं, आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। त्रयी में धर्म अधर्म आते हैं, वार्ता में अर्थ अनर्थ आते हैं,
दंड नीति में न्यायापनय, सुशासन और दुशासन का प्रतिपादित है। त्रयी के अंतर्गत मित्रों साम, ऋक् तथा यजु इन तीनों वेदों का समन्वित नाम ही त्रयी है। बोले हैं कि सामर्ग यजुर्वेदाः त्रयस्त्रयी। वार्ता में आता है कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ता के विषय हैं। दंड नीति के अंतर्गत आता है आन्वीक्षिकी, त्रयी वार्ता और इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर है। कौटिल्य के अनुसार कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुरूप 4 प्रकार के मंत्री हैं। उत्तम मंत्री के गुण 24 होते हैं, मध्यम के 12 और अधम के 6। इसी क्रम में देखें तो गुप्तचरों के प्रकार 9 बताए गए हैं, स्थायी 5 और क्रमणशील 4। 4 प्रकार के कृत्य होते हैं, आप सभी लोग अध्ययन कर चुके हैं पीछे। क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, मानी वर्ग और लुब्ध वर्ग। अमात्य परीक्षा के 4 प्रकार होते हैं, धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा और भयोपधा। मंत्री के 5 अंग होते हैं। कौटिल्य मंत्री परिषद में अमात्यों की नियुक्ति के 4 प्रकार हैं, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। दूत के 3 प्रकार हैं, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। राजा की 7 अंग हैं। राजपुत्रों की 3 श्रेणियां हैं, बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि। दिन के संपूर्ण भाग 8 भागों में विभक्त होते हैं, जो आप लोगों ने पीछे अध्ययन किया है। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का कौटिल्य अर्थशास्त्र का विशेष अध्ययन पूरा हुआ, जो आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह ग्रंथ लगभग सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है और आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को समय से उपलब्ध हो जाया करें। और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यही ध्येय वाक्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दोस्तों, संस्कृत से ही हमारी संस्कृति है, और जब संस्कृति है तभी हम आगे उन्नति कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत को हमेशा लेकर के चलना है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी आप लोगों को। इसलिए लगे रहिए, डटे रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। पुनः मिलामः। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय।